हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के बारे में। तो इंडियन नेवी के द्वारा अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर दोनों के लिए न्यू वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई हैं और उसमें से अग्निवीर एसएसआर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं अग्निवीर एमआर के बारे में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझा देता हूं आपको कि इंडियन नेवी में इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुई हैं और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो ही आप सारी चीज़ों को समझकर और अच्छे से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको नेवी की जॉब चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उस पर्पज से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको A to Z कंप्लीट डिटेल सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। इसीलिए एंड तक इस वीडियो को देखना, सब कुछ आप समझ जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए सीरियस हो और आपको बहुत सारा कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप लोग। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना, सो दैट और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपको स्टडी मटेरियल, कंटेंट और पीडीएफ बहुत सारा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, जाओ और वहां से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी, जो कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। तो आपके मन में डाउट्स भी होते होंगे तो वहां से जाकर जुड़कर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है अग्निवीर एसएसआर और एमआर की, इस बार इन्होंने चेंज करा है। और आप लास्ट टाइम से देख रहे थे कि दो वैकेंसीज एक बार में ही आ जाती थी, लेकिन कॉरिजेंडम देते थे। पहले एक ही नोटिफिकेशन आती थी एक बैच के लिए और उसके बाद नेक्स्ट बैच की भी कॉरिजेंडम आ जाती थी साथ में मर्ज करके। लेकिन इस बार किया इन्होंने कि इन्होंने जो एप्लीकेशन इनवाइट करा है मेल और फीमेल कैंडिडेट से, वो है 2025 बैच के लिए, एक 2026 बैच के लिए और 2026 बैच के लिए। अब इसकी मीनिंग क्या है वो आगे आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि इस वैकेंसी के थ्रू ये तीनों ही जो बैचेस हैं वो फिलअप की जाएंगी। कैसे, वो आगे आपको समझने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो तो आप बहुत ही नेक्स्ट टाइम तक के लिए इसमें इनरोल करने के लिए ये बोल सकते हैं कि इलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब इलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अनमैरिड होने चाहिए मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10+2 होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ किसी भी बोर्ड से, और उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट में। अगर ये नहीं है तो आपके पास 3 इयर्स का जो डिप्लोमा कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमोबाइल्स का, कंप्यूटर साइंस का, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कुछ भी हो, सेंट्रल का, स्टेट का, यूटी का, ये सब आपका चलेगा। लेकिन इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। और या फिर आपके पास अगर 2 साल की वोकेशनल कोर्स, नॉन वोकेशनल कोर्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसमें है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी 50% चाहिए आपके। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट में दी गई है जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोग जरूर ध्यान रखना कि कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-25 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि आप अदर क्राइटेरिया को, जैसे कि एज लिमिट और बाकी सारी चीज़ों को फुलफिल करते हो और आपने इस बार अपीयर करा है 12th के एग्जाम्स में, तो आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब फाइनल ज्वाइनिंग होगी, फाइनल टाइम में आप इसके लिए अपने मार्कशीट को और सर्टिफिकेट को दिखा देना। ठीक है, अब अगर बात करें एज क्राइटेरिया की तो अग्निवीर 2025 बैच के लिए 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 है। और वहीं पर बात करें अगर अग्निवीर 1 2026 के लिए तो 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 रखी गई हैं डेट्स। और अग्निवीर 2 2026 बैच के लिए 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में ये एज लिमिट रखी गई हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम कि कैंडिडेट्स 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 तक एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए आईनेट 2025 के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर 1 सितंबर से और 31 दिसंबर। अब ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पे एंड पॉक्स होंगी जो कि अग्निवीर के लिए हैं, और आपकी इंश्योरेंस भी होगी तो ये भी आपके साथ रहने वाली हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर बात करें जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे नोट में करके दी गई हैं कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एलिजिबल हो, वो क्यों बोला जा रहा है ऐसा, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी इसमें स्टेज 1 आईनेट होगी 2025
2025 में, और ये जो होगी मई 2025 में होगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन्होंने। और वो मार्क्स, जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उसमें स्टेज 1 के अंदर, तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, 2025 में, एक 2026 में और 2026 में, अलग अलग करके। होप करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे आपने आईनेट दिया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को दिया, तो आप अगर पास हो जाते हो, जैसे 20,000 लोगों को बुला लिया, 20,000 में से मान लो कि 5,000 एक बैच में चले गए, 5,000 दूसरे में और 5,000 तीसरे में, किस चीज के लिए? फिजिकल के लिए, स्टेज 2 के लिए। और वहां से जो सिलेक्ट हुए वो चले गए फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। तो जो कैंडिडेट्स वहां से सिलेक्ट नहीं हो पाए, सपोज करो कि आप रिटर्न में रह गए, हो जाता है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, तो वो लोग भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन अब नेक्स्ट बैच की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें वेट करना होगा उनको। और जो नेक्स्ट के लिए, जो नेक्स्ट बैच के लिए मेरिट लिस्ट बोल रहा हूं, जो नेक्स्ट की फिजिकल होगी यानी स्टेज 2 होगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा और फिर से तैयारी करनी होगी। आप रनिंग में भी आउट हो जाते हो तो सेम चीज है, लेकिन अगर आप मेडिकल में फर्स्ट ही बैच में आउट हो जाते हो तो फिर आप बिल्कुल आउट हो जाओगे। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट की एक्टिविटीज देखते हैं हम। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि एप्लीकेशन विंडो अग्निवीर स्टेज 1 के लिए जो स्टार्ट होगी वो 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक, करेक्शन होगी 14 से 16 अप्रैल तक, और स्टेज 1 जो होगी आईनेट होगी, जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसे, मई 2025 में होगी, रिजल्ट भी मई में ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 आपकी होगी शॉर्टलिस्टिंग के बाद जून 2025 में, और चिल्का में आपको बुला लिया जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग के लिए सितंबर 2025 में। ठीक है, अब उसके बाद 1 2026 वालों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर स्टेज 2 होगी सीधा 1 2026 के लिए, और इसमें भी अक्टूबर 2025 में कॉल अप लेटर आएगा, और स्टेज 2 इसकी होगी नवंबर दिसंबर में, और चिल्का में आप जाओगे फेब में। और वहीं पर अगर बात करें स्टेज 2 की 2026 की, तो मार्च 2026 में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा 2026 के लिए मई 2026 में, और जुलाई में जो है आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। अब ऐसा इसलिए कराया जा रहा है बिकॉज इनकी जो वैकेंसीज है ना, ये काफी लेट हैं, और बीच में जो कोविड-19 की वजह से काफी सारी चीजें लेट हो गई, तो इस वजह से ये पूरी कर रहे हैं सारी चीजें, तो उस वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट कराई जा रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये फिर से नॉर्मल रूट में आ जाए, लेकिन अभी के लिए यही बोलूंगा, अपीयरिंग हो, आपको नेवी में जाना है तो प्लीज अप्लाई कर देना, क्योंकि अब आपको सीधा 3 वैकेंसीज के बाद चांस मिलने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ये कर सकते हो। स्टेज 1 जो होगी 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इंग्लिश और हिंदी में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, 10+2 की सिलेबस होगी, और 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, 0.25 मार्क्स की जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 550 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा अगर आप अप्लाई करते हो तो। स्टेज 1 जो होगी, स्टेज 1 का रिजल्ट जो आएगा, पास फेल जो होंगे उनके स्कोर जो होंगे कैंडिडेट्स के, वो अपलोड किए जाएंगे joinindiannavy.gov.in पर। और शॉर्टलिस्टिंग जो होगी स्टेज 2 के लिए अग्निवीर एसएसआर के लिए, वो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहां पर आपको बताया था ना, तो ऐसा नहीं है जैसे आप अगर अभी फर्स्ट वाले में भी आउट हो जाते हो, मान लो रिटन में या फिजिकल में, तो आपको सेकंड वाले में चांस मिल जाएगा, सेकंड वाले में आउट हो जाते हो थर्ड वाले में चांस मिल जाएगा, यानी थर्ड तक आप एलिजिबल रहोगे, बस मेडिकल में आउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, होप करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब आगे एक और बात बोलूंगा, आप शेयर कर देना अगर कोई और हो आपकी फैमिली में, तो वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके लिए रखे गए हैं, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, फीमेल को 8 मिनट्स और मेल को 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। स्क्वाट्स वगैरह पुशअप्स वगैरह आप लगाते रहना, बेंटनी सिटअप्स भी इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम जो होगी स्टेज 2 में, इसमें 100 क्वेश्चन ही होंगे, 1 घंटे ही दिए जाएंगे आपको, बट इसमें यह ध्यान रखना आप लोग कि आपको नेगेटिव मार्किंग का भय नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, अब उसके बाद मेडिकल होगी, और फाइनल आपकी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग की सारी चीजें हो जाएंगी और बाकी आप ज्वाइनिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ रहने वाला है। आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो अलग अलग टाइम पर ओडिशा में होगी, चिल्का में, आईएनएस चिल्का में। और बाकी अगर हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो ये तो मैं कंप्लीट वीडियो ला दूंगा इसके ऊपर, 29 मार्च से लेकर के और 10 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फोटो के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां आपको पता लग जाएगा कि फोटोग्राफ आपको कैसी यूज करनी है। फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ की वजह से भी आप आउट हो जाओगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो जल्दी आ जाएगी आप लोगों के लिए, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और 45 to 50 डेज आपको मिलेंगे इसी में, आपको क्लियर करना है इस एग्जाम को। एक चीज अच्छी है, यहां पर मैंने वो चेक करा था और एक बार फिर से यहां देखने को मिल गया है कि अलग अलग आपको नहीं पास होना है, यानी कि जो
आपके सेक्शंस हैं उसमें किसी में भी स्कोर करके आप पास हो सकते हो, तो कोई दिक्कत ये नहीं रहने वाली है। तो होपफुली सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी वीडियोस होंगी आपको यहाँ मिलने वाली हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ कराई जाएगी। आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दो। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर होगा 7654743543, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम ग्रुप की, ज्वाइन कर लो, वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। होपफुली आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे। मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।